हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद से जाने वाली बस को मरियालगुड़ा में आग लग गई, मुसाफिरीन बाल बाल बच गए। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में एक प्राइवेट बस में आग लगने का वाकया पेश आया। जुमेरात की रात खानगी ट्रैवल्स की बस हैदराबाद के अफजलगंज से रवाना हुई थी। अचानक रास्ते में बस का टायर फट पड़ा और इसके बाद अचानक बस को आग लग गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को रोक दिया और सोए हुए मुसाफिरीन को नींद से जगा दिया, जिसके नतीजे में बस में सवार 26 मुसाफिरीन फौरी तौर पर बस से उतर गए और एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा मरियालगुड़ा के करीब कृष्णापुरम के पास पेश आया। 17 सितंबर को कांग्रेस और बीजेपी के जलसे सोनिया गांधी और अमित शाह खिताब करेंगे। इस मरतबा 17 सितंबर को तेलंगाना की सियासत कौमी सतह पर मुबाहिस का एक अहम नुक्ता बन जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी इसी दिन एक दूसरे की मुसाबिकत में जलसे मुनक्किद करने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तुक्कुगुड़ा में जलसे का मंसूबा तैयार कर रही है, जबकि बीजेपी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जलसे की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के कायदीन ने कहा कि पार्टी की साबिका सदर सोनिया गांधी तुक्कुगुड़ा के जलसे में शिरकत करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इम्कान है कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी परेड ग्राउंड में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने 10 लाख अफराद के साथ 17 सितंबर को बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया है। तुक्कुगुड़ा का इंतखाब किया गया है क्योंकि शहर में 16 और 17 सितंबर को CWC के इजलास होने वाले हैं। PCC इन इजलासों को संजीदगी से ले रही है। बीजेपी परेड ग्राउंड पर बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद करने का मंसूबा रखती है। समझा जाता है कि इन जलसों के जरिए दोनों पार्टियां KCR ज़ेर क़यादत BRS हुकूमत को निशाना बनाएंगी। हैदराबाद में गणेश मूर्तियां बिठाने और विसर्जन की तारीखों का हुआ ऐलान। हैदराबाद में 18 सितंबर को गणेश मूर्तियां बिठाई जाएंगी और 28 सितंबर को मूर्तियों का विसर्जन अमल में आएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा कि तमाम सरकारी महकमों और गणेश समिति के इश्तराक से पुरअमन माहौल में त्यौहार के इनेकाद के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो मूर्तियां बिठाने के ताल्लुक से पुलिस को इत्तला दें और विसर्जन के लिए जिस रूट से मूर्तियों को ले जाया जाएगा इस रूट की भी इत्तला दी जाए। गुज़िश्ता साल 10 फीट बुलंद से ज़ायद 15,000 मूर्तियों का विसर्जन अमल में आया था, जबकि छोटी मूर्तियों की तादाद इसमें शामिल नहीं है। हैदराबाद खातून ऑस्ट्रेलिया के एक म्युनिसिपल काउंसिल में डिप्टी मेयर के ओहदे पर हुई मुंतखब। हैदराबाद की एक खातून गुरी संध्या रेड्डी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्ट्रेथफील्ड म्युनिसिपल काउंसिल की डिप्टी मेयर के तौर पर मुंतखब हो गई। उन्होंने 2021 के बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की। हाल ही में संध्या को मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिप्टी मेयर के तौर पर मुंतखब किया गया। वो इस ओहदे पर फायज होने वाली हिंदुस्तानी नजात पहली खातून के तौर पर पहचानी जाती है। हैदराबाद के खैरताबाद से ताल्लुक़ रखने वाली संध्या रेड्डी ने बेगमपेट के स्टैनली कॉलेज में इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल की। संध्या रेड्डी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने उस्मानिया में MA किया। इनके वालिदैन पथुला शंकर रेड्डी और सारा रेड्डी हैं। 1991 में उनकी शादी किरिबोची रेड्डी से हुई, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। इसके बाद वो अपने शोहर के साथ ऑस्ट्रेलिया चली गई। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सिडनी में अपने शोहर के साथ मिलकर समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इमिग्रेशन अटॉर्नी के तौर पर काम किया। जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए एग्जाम्स। जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुर से मुताल्लिक़ एग्जाम के हॉल टिकट्स एग्जाम की तारीख से 7 दिन पहले वेबसाइट www.tspsc.gov.in से डाउनलोड के लिए दस्तयाब रहेंगे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन के कंट्रोल के तहत जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों के लिए कंप्यूटर पर मुबन्नी तकर्रुरात का एग्जाम 12 सितंबर से 3 अक्टूबर मुनक्किद किया जाएगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो लम्हे आखिर के रश से बचने के लिए वक्त से पहले हॉल टिकट्स डाउनलोड कर लें और हॉल टिकट पर दर्ज गाइडलाइंस और हिदायत मुलाहजा कर लें। तेलंगाना में टीचर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए TRT एग्जाम का नोटिफिकेशन हुआ जारी। दरख्वास्त फॉर्म और एग्जाम की तारीख से मुताल्लिक़ जारी है तमाम तफसीलात। तेलंगाना रियासत में टीचर्स की खाली जायदादों को पुर करने के लिए टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट यानी TRT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने रियासत भर के सरकारी और लोकल बॉडी स्कूलों में 5079 स्कूल असिस्टेंट सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, लैंग्वेज पंडित, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की जायदादों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन दरख्वास्त का अमल इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। 21 अक्टूबर तक दरख्वास्तें दे सकते हैं। TRT एग्जाम 20 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन मुनक्किद किया जाएगा। एग्जाम्स हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, वरंगल और खम्मम में मुनक्किद होंगे। कुल पोस्टें 5079 है। स्कूल असिस्टेंट के लिए 1739, लैंग्वेज पंडित के लिए 611, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 164 और सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए 2575 आसामियां हैं। अहलियत B.Ed, D.Ed, B.Ped पास होना ज़रूरी है। उम्र 18 से 44 साल के दरमियान होना चाहिए। दरख्वास्त का तरीक़ेकार ऑनलाइन रहेगा। तहरीर एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में रहेगा। दरख्वास्त की फ़ीस 1000 रुपये है। दरख्वास्त दाखिल करने का आगाज़ 20 सितंबर से होगा और दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर रहेगी। ऑनलाइन तहरीर एग्ज़ाम 20 से 30 नवंबर रहेगा। मुकम्मल तफसीलात के लिए वेबसाइट schooledu.telangana.gov.in विजिट करें।
तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कामारेड्डी में बास मुकामात पर शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 7 से 13 सितंबर रियासत के बास मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्दाद्री कोत्तागुड़म, मंचिर्याल और विकाराबाद में बास मुकामात पर शदीद बारिश हुई। हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़मुनस के टी रामाराव ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में आएगी। उन्होंने हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में आज जायजा इजलास तलब किया। इस इजलास में रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, महमूद अली और मल्ला रेड्डी मौजूद थे। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख से हैदराबाद में दूसरे मरहले के तहत 13,300 मकानात तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंतहाई शफाफियत के साथ सिर्फ गरीब और मुस्तहिक अफराद को ही मकानात दिए जा रहे हैं। केटीआर ने बताया कि डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में किसी की कोई मदाखिलत नहीं है। इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब का अमल सरकारी हुक्काम के हवाले किया गया है और कंप्यूटर के जरिए कुरानदाजी करते हुए ये मकानात हवाले किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद में गृह लक्ष्मी स्कीम का आगाज किया जाएगा। इस स्कीम के तहत मकानात की अराजी रखने वालों को मकान तामीर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए की हुकूमत की जानिब से माली इमदाद की जाएगी। 7 असेंबली हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। अपोजिशन को 4 और बीजेपी को 3 पर कामयाबी। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद तजुर्बा हुआ कामयाब। मुल्क की 6 रियासतों में 7 असेंबली हल्कों में 5 सितंबर को मुनक्किदा ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है, जिसमें अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने उत्तर प्रदेश की घूसी, झारखंड की डुमरी, मगरबी बंगाल की धूपकुरी और केरला की पोथुपल्ली में कामयाबी हासिल की है, जबकि बीजेपी ने त्रिपुरा के 2 और उत्तराखंड के 1 हल्के पर कामयाबी हासिल की है। इस तरह 7 हल्कों के इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 4 और बीजेपी को 3 हल्कों में कामयाबी मिली। आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। UIDAI ने कहा कि आधार कार्ड को हर 10 साल बाद अपडेट किया जाना चाहिए, जिसके पेश नज़र UIDAI ने एक बार फिर आधार ऑनलाइन अपडेट करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। आखिरी तारीख इस महीने की 14 तारीख को खत्म होने वाली थी, लेकिन ताज़ा फैसले के बाद मुफ्त आधार अपडेट की आखिरी तारीख मजीद 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आपको इस आखिरी तारीख के बाद अपडेट करने की ज़रूरत है तो आपको फ़ीस अदा करनी होगी। आधार की तफसीलात के इंदराज के हिस्से के तौर पर जिन्स यानी जेंडर, तारीख पैदाइश, पता वगैरह की तफसीलात मखसूस आखिरी तारीख तक मुफ्त अपडेट की जा सकती है। UIDAI ने मशवरा दिया कि जिन लोगों ने 10 साल पहले आधार लिया है वो अपनी तफसीलात को अपडेट करें। जिन्होंने कई बरसों से अपडेट नहीं किया है इन्हें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके लिए शहरियों को शनाख्ती सबूत और एड्रेस प्रूफ दस्तावेज़ात अपलोड करने होंगे। जो लोग आधार की तफसीलात को अपडेट करना चाहते हैं वो माई आधार पोर्टल पर जाएं। दस्तावेज़ अपडेट सेक्शन में नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस के इख्तियारात में आपको मतलूबा ऑप्शन मुंतखब करना होगा। फिर अपडेट आधार ऑनलाइन ऑप्शन को मुंतखब करें। अगर आप ज़रूरी दस्तावेज़ात अपलोड करते हैं तो आपको 14 हिस्सों का अपडेट दरख्वास्त नंबर मिलेगा। इसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि आधार अपडेट का स्टेटस क्या है। जो लोग कभी दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं करते इन्हें आज हो रही है सनातन की फिक्र, वज़ीर आलोक मेहता ने कहा। हुकूमत बिहार के वज़ीर आलोक मेहता ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दूसरे मज़ाहिब की मुसलसल तौहीन करती है। कभी भी दीन इस्लाम को लेकर इनकी फिक्र अच्छी नहीं रही है और वही आज लोगों के दरमियान ज्ञान बांटते फिर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मज़ाहिब का हम लोग एहतराम करते हैं। जब इनसे सवाल किया गया कि अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद इंडिया को लेकर वज़ीर आज़म घुमंडी इत्तेहाद कहते हैं तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस तरह से नीचे गिरकर सियासत कर रहे हैं। ये शर्म की बात है और हम लोग इस पर शर्मिंदा हैं। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बयानात पर भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा इंडिया इत्तेहाद को लेकर जो कुछ कह रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आलोक मेहता ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां अवाम के मुतालबे पर मुत्तहिद हो गई हैं। यही वजह है कि बीजेपी वाले बेचैन हो रहे हैं और वो घबराहट महसूस कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। अवाम मुकम्मल तौर पर इंडिया इत्तेहाद के साथ है। G20 डिनर में चीफ मिनिस्टर्स के साथ साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर्स भी मधु, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नजरअंदाज। G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। यह इजलास 9 और 10 सितंबर को दारुल हुकूमत में मुनक्किद हो रहा है। इसी वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली को शानदार तरीके से सजाया गया। सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आलमी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। वहीं सदर द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ता 9 सितंबर को गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत के इस्तकबाल के लिए एक डिनर का एहतमाम किया है, जिसमें सदर मुर्मू ने तमाम लीडरों को G20 डिनर के लिए दावतनामे भी भेजे हैं। डिनर में मौजूदा काबीना, गैर मुल्की नुमाइंदे, अरकान पार्लियामेंट और वज़रा के अलावा मुल्क के कुछ साबिक़ा सीनियर लीडर भी शिरकत करेंगे।
करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिका चीफ मिनिस्टर्स मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को भी G20 इशाया में शिरकत के लिए दावतनामे भेजे गए हैं। इनके अलावा रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स को भी इशाया में मदऊ किया गया है। इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन के कुछ चीफ मिनिस्टर्स जैसे नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, स्टालिन, अरविंद केजरीवाल, भगुनत मान ने राष्ट्रपति भवन में होने वाले इशाया में शिरकत की तस्दीक भी की है। लेकिन कांग्रेस की साबिका सदर सोनिया गांधी और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे को दावतनामे नहीं भेजे गए हैं। इसके अलावा किसी भी सियासी जमात के रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया। काबिल जिक्र है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो, UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, तुर्की के सदर अर्दोगान और जापानी वजीर आजम फोमियो कुशिदा इन अहम रहनुमा में शामिल हैं जो G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। खास बात यह है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ताहम इजलास में चीन की नुमाइंदगी चीनी वजीर आजम करेंगे और रूस की नुमाइंदगी रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ करेंगे। यह पहला मौका है जब भारत G20 सरबराही इजलास की मेजबानी कर रहा है। हफ्ते को राष्ट्रपति भवन में नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड की तकरीब। G20 सरबराही इजलास की वजह से 9 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड की तब्दीली की तकरीब नहीं होगी। राष्ट्रपति भवन ने जुमे को एक प्रेस रिलीज जारी करके यह जानकारी दी। हरम मक्की की सफाई दिन में 10 मरतबा और 20 मिनट में मुकम्मल की जाती है। हरम मक्की दुनिया की वाहिद इबादतगाह है जहां इतनी भारी तादाद में आबिदीन 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस भी एक बड़ा चैलेंज है और हरम में यह काम आला तरीन मियार पर होता है। हाल ही में जारी एक बयान में बताया गया है कि मस्जिदुल हरम मक्का मुकर्रमा की सफाई दिन में 10 मरतबा 20 मिनट में की जाती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मस्जिदुल हरम इंतजामिया के मातहत शोबे सफाई का कहना है कि ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद 15 से 20 मिनट में सफाई का काम मुकम्मल कर लिया जाता है। दुबई का तरबियती हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। मुत्तहदा अरब अमारात में 2 पायलटों पर मुश्तमिल तरबियती हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह हो गया। UAE की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जुमे को एक बयान में कहा कि दुबई के अल मक्तूम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद एक एरो गल्फ हेलीकॉप्टर 2 पायलटों के साथ समंदर में गिरकर तबाह हो गया। बयान में मजीद कहा गया है कि रेस्क्यू टीमों ने हेलीकॉप्टर का मलबा निकाल लिया, ताहम तैयारे के अमले की तलाश जारी है। अथॉरिटी को तकरीबन 8:30 बजे अपने एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से हादसे की रिपोर्ट मौसूल हुई। हेलीकॉप्टर जुमेरात की शब गिरकर तबाह हुआ जब पायलट रात की तरबियती परवाज पर थे। बयान के मुताबिक दोनों पायलटों का ताल्लुक मिस्र और जुनूबी अफ्रीका से था। फ्रांस में हिजाब पर पाबंदी को कानूनी मौकूफ हासिल, अदालत का फैसला। फ्रांस की अदालत ने हिजाब पर पाबंदी को कानूनी करार दिया है। वाज़ेह है कि 4 सितंबर को फ्रांस के स्कूल से दर्जनों लड़कियों को उनके घर इसलिए वापस कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने तालीमी साल के पहले दिन अबाया यानी हिजाब पर पाबंदी पर अमल करने से इनकार कर दिया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।